जी तुम एक काम करो, 5 लाख नौकरियों का प्रबंध करो। युवा विरोधी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। युवा विरोधी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जॉब ट्रेनिंग पॉलिसी वापस लो, वापस लो, वापस लो। जॉब ट्रेनिंग पॉलिसी वापस लो, वापस लो, वापस लो। 5 लाख नौकरियों का प्रबंध करो, प्रबंध करो, प्रबंध करो। 5 लाख नौकरियों का प्रबंध करो, प्रबंध करो, प्रबंध करो। 5 लाख नौकरियों का प्रबंध करो, प्रबंध करो, प्रबंध करो। सुखू जी तुम एक काम करो, फांसी छोड़ो आराम करो। सुखू जी तुम एक काम करो, फांसी छोड़ो आराम करो। विरोधी सरकार हाय 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 हाय। युवा विरोधी सरकार हाय हाय। युवा विरोधी सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। युवा विरोधी सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। 5 लाख नौकरियों का प्रबंध करो, बंद करो, प्रबंध करो। 5 लाख नौकरियों का प्रबंध करो, बंद करो, प्रबंध करो। 5 लाख नौकरियों का प्रबंध करो, बंद करो, प्रबंध करो। जॉब ट्रेनिंग पॉलिसी वापस लो, वापस लो, वापस लो, वापस लो। जॉब ट्रेनिंग पॉलिसी वापस लो, वापस लो, वापस लो। चलो बस हो कांग्रेस गया। ने 10 गारंटियां दी थी और उसमें हर साल 1 लाख नौकरियां देने का वायदा किया गया था। आज आप भी प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या आंसर रहेगा? देखिए, कांग्रेस पार्टी की ओर से 10 गारंटियाँ दी गई थी और 10 गारंटियों में से एक बहुत बड़ी गारंटी एक ये भी थी कि हिमाचल प्रदेश में बेरोजगारी को ख़त्म करेंगे, बेरोजगार नौजवानों के लिए नौकरी देंगे। कैबिनेट की पहली बैठक में 1 लाख नौकरियां निकाल दी जाएंगी और 5 साल में 5 लाख नौकरियां दी जाएंगी। सरकारी नौकरियां, पक्की नौकरियां, 53 साल वाली नौकरियां, पेंशन वाली नौकरियां। ये सारी बातें हम एक बार नहीं अनेकों बार हमने भाषण में सुनी और उसके बाद सरकार बनने के बाद भी इस गीत को कांग्रेस के मुख्यमंत्री के साथ उप मुख्यमंत्री और मंत्री सभी नेता दोहराते रहे कि नौकरियां देंगे, नौकरियां देंगे, नौकरियां देंगे। और आज 3 वर्ष का कार्यकाल कांग्रेस पार्टी का पूरा हो गया। 3 वर्ष के कार्यकाल में आपने इस बात को देखा होगा कि आउटसोर्स पर लगे हुए 10,000 से ज़्यादा नौजवानों को नौकरी से निकाल करके घर भेज दिया गया। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर अभी तक 3 साल बीतने के बावजूद भी भर्ती की प्रक्रिया शुरू नहीं कर पाया। अभी तक हिमाचल प्रदेश में 3 साल के कार्यकाल में अगर नौकरियां नौजवानों को मिली हैं, वो नौकरियां हैं जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौरान पोस्टें क्रिएट की गई थी, बजट प्रोविज़न किया गया था, सिलेक्शन का प्रोसेस शुरू किया गया था और उसके बाद उन नौजवानों को प्रोसेस के बाद नौकरी मिली। वर्तमान सरकार का क्या योगदान है? और यहाँ तक कि जो नौकरियों के लिए हमने प्रोसेस शुरू किया था, इंटरव्यू हुए थे, बहुत सारे अभी तक जो है उनका 3 साल का कार्यकाल बीतने के बावजूद भी अभी तक नौकरियां जो उनको नहीं मिल पाई हैं, उनका रिजल्ट नहीं निकल पाए। और ऊपर से नई सोच के साथ व्यवस्था परिवर्तन के दौर में जॉब ट्रेनिंग एक नई पॉलिसी की शुरुआत करने की बात कही गई। और उसका अभिप्राय क्या है? पूरा नौजवान इसको जानना चाहता है कि 2 साल की नौकरी और उसके बाद फिर टेस्ट, फिर उसमें अगर वो उत्तीर्ण होते हैं, उसमें पास होते हैं, उसके बाद आगे की नौकरी पर विचार करेंगे। ये सारे प्रश्न जिसका जवाब हिमाचल प्रदेश की सरकार, सुक्खू जी और उनके मंत्री ना विधानसभा के अंदर दे पा रहे हैं, ना ही विधानसभा के बाहर दे पा रहे हैं। और तरीके के निकाले, नेताओं के नाम से आउटसोर्स एजेंसी जो है भर्ती के लिए जो है वो एक नया काम शुरू किया है, नेताओं के नाम से, नेताओं के बेटों के नाम पर। और उसमें भर्ती होने से पहले नौकरी आउटसोर्स में मिलेगी,
8,000 9,000 रुपये उसमें पैसा मिलेगा और उसमें नौकरी का इंटरव्यू होने से पहले पैसे मांगे जा रहे हैं। पैसे लोगों ने दिए भी, और ये आपको तो मैं ये भ्रष्टाचार का खुला नंगा नाच जो है वो कांग्रेस की सरकार प्रदेश के बेरोजगार नौजवानों के साथ इस प्रकार से उनको ठग करके कर रही है। पुलिस की भर्ती हुई और उस पुलिस की भर्ती में जिन बच्चों ने, हमने नहीं, जो बच्चे एग्जाम देने के लिए एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर थे, उन्होंने कहा कि मास चीटिंग हुई है, सीसीटीवी बंद कर दिए गए और नॉन ऑपरेशनल कर दिए गए, और उसमें लिखित रूप से उन बच्चों ने शिकायत की है। लेकिन उस सारी चीज को धमकी दे करके, दबा करके उस भर्ती को कि भाई ये भर्ती में गड़बड़ नहीं हुई है, ऐसा प्रयत्न करने की कोशिश सरकार की ओर से हो रही है। सही मायने में वो इंटरव्यू उसी वक्त रद्द होना चाहिए था, नए सिरे से इंटरव्यू की प्रोसेस होनी चाहिए थी। ये बाहर के लोग कोई आरोप नहीं लगा रहे थे, जो बच्चे एग्जाम दे रहे थे, मास कॉपिंग हुई है उसमें। इस तरह से बहुत सारे प्रश्न हिमाचल प्रदेश में वर्तमान में कांग्रेस की सरकार के ऊपर है, और खास तौर से जो नौजवानों के लिए कहा था कि हम कॉर्पस फंड बनाएंगे, वो कहाँ गया? कितने बच्चों को उसमें लाभ मिला है? कितने नौजवानों को उसमें जो है अपने रोजगार और रोजगार के साथ साथ स्वावलंबन की दृष्टि से अपने पांव पर खड़े होने के लिए अपॉर्चुनिटीज दी? ये भी बहुत सारे प्रश्न हैं। कुल मिलाकर के हिमाचल प्रदेश में हमने, जो हमारी सरकार में, जिसका जिक्र रणधीर जी अभी कर रहे थे, कि हमने कहा कि सरकारी नौकरी अगर सभी को हम नहीं दे सकते हैं, और संभव ही नहीं, किसी सरकार के लिए भी संभव नहीं है, तो ऐसी सूरत में अपने पांव पर स्वरोजगार का रास्ता क्या निकाल सकते हैं? इसलिए मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना हमने चलाई, हजारों बच्चों ने उसका लाभ लिया और उसका पैसा बंद कर दिया गया, उस योजना को बंद कर दिया गया। इस तरह से 3 साल के कार्यकाल में हिमाचल प्रदेश का बेरोजगार पूरी तरह से निराश है, हताश है। नौकरियों पर पूर्ण रूप से एक तरह से प्रतिबंध लगा हुआ है, कोई नौकरी नहीं निकल रही है, और नौकरियां अगर देने की अगर बात आई तो आउटसोर्स पे कुछ लोगों को, आउटसोर्स के अलावा एक मित्र एक शब्द ऐसा निकाला है, और जिस मित्र के नाम से सारी भर्तियां शुरू हो रही है, चाहे वो वन मित्र है, चाहे वो पशु मित्र है, आगे मालूम नहीं कौन कौन से मित्र होंगे, और उसमें भी उनके लिए कोई पॉलिसी नहीं है, नियमित होंगे नहीं वो। इसलिए वो बच्चे यहाँ पर आकर के, यहाँ पर चाहे वो हमारे जल शक्ति विभाग के थे, चाहे वो हमारे पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के थे, वो बच्चे आए थे, उनको मिलने का समय नहीं दिया, बहुत मुश्किल से समय दिया, उनकी बात अनसुनी कर दी गई, उनके बारे में सोचना चाहिए। कुल मिलाकर के हमारा कहने का अभिप्राय यही है कि हिमाचल प्रदेश में बेरोजगारों के साथ बहुत बड़ी ठगी हुई है, और भारतीय जनता पार्टी की ओर से हमने आज अपना ये विषय आप सबके माध्यम से उन नौजवानों के बीच में पहुंचाने का हमने प्रयत्न किया है कि हम इस बात को सुनिश्चित करते हैं कि आने वाले समय में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार हिमाचल प्रदेश में बनेगी, भर्ती की प्रक्रिया तेजी से होगी, नौजवानों को रोजगार मिलेगा, स्थायी रोजगार मिलेगा, पक्का रोजगार मिलेगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।